नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक खबर 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले में। दोस्तों, फिर मैं जिस चेहरे को देख पा रहे हैं, ये दरोगा का एग्जाम कंप्लीट किया और पहली दफे में ही पास की है। ये मैं बता दूं आपको, मात्र 12 से 75 सीट था, लेकिन 7 लाख परीक्षार्थी ने परीक्षा दिए थे, उसमें निकल कर ये पहली बार में ही कंप्लीट किया। मैं कहना चाहूंगा आपको कि कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पहली कोशिश में ही सफलता पाई है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। पहली बार में ही आप जो है एग्जाम पास किए, क्या शुरू से ही तैयारी थी क्या? जी वैसे पीसीएस का तैयारी कर रहे थे तो दरोगा के लिए इजी आसान हो गया, तो आसान हो गया। जी। हम चाहेंगे आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक पढ़ाई यही सुपौल गर्ल्स हाई स्कूल से किए थे 10th, और फिर बीएसएस कॉलेज से 12th किए और ग्रेजुएशन किए, और फिर पटना चले गए तैयारी करने के लिए और पहली बार दरोगा का एग्जाम दिए। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो मैट्रिक में ही सोच लेते हैं कि कुछ बनना, या कोई इसका किसी मिशन नहीं रहता, मिशन नहीं रहता है क्या बनना नहीं बनना, लेकिन आपको कैसा लगा कि हम दरोगा कंप्लीट कर सकते हैं? वैसे तो सपना तो था अधिकारी बनने का, बीपीएससी ही निकालने का था, बस एक आध नंबर से कहीं चूक हो जा रही थी, तो उसी बीच ये फॉर्म आया, डाले तो लगा कि एक बार वर्दी का भी जुनून अपने सर पर लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल। कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जो नौकरी से मुलाकात कर ली। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, सफलता नहीं पाते हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा? हम बस ये कहना चाहेंगे कि देखिए, तैयारी के जर्नी में हमेशा उतार चढ़ाव आता है। कभी खुद आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, कभी परिवार वाले आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कभी समाज का ताना सुनना पड़ेगा, तो हर चीज से आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कुछ परेशानियां होती है, सबके जीवन में होती है, ऐसी नहीं है कि मेरे जीवन में नहीं हुई। उस परेशानी को अपने आप में उसको मजबूती बनाना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाई कितना घंटा कर लिया करते थे पटना में आप? पटना में हॉस्टल में रहते थे तो खाना पीना बनाना रहता नहीं था, पढ़ाई ही करना रहता था। एक्स्ट्रा काम करने के लिए वक्त निकालते थे, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकालते थे। बचपन में आपकी पढ़ाई कैसी थी? मतलब एग्जाम में पास होते थे, कितने मार्क्स लाते थे? जी 10th में भी तो मेरा अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन से पास है, 75% है। 75%? जी मेरा 10th में भी है। 12th में जिस वक्त हम लोग का एग्जाम हुआ था तो बहुत वो हुआ था, 2017 की बात है, जिस समय की बहुत ज्यादा बच्चे फेल किए थे। उस बार भी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास की हूँ। तो ऐसे ही फिर ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर तैयारी आगे की। और बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई थी आपकी? बचपन में एक अनंत पब्लिक स्कूल था जो कि अभी बंद हो चुका है, वहां 7th तक पढ़े थे। फिर उसके बाद हाई स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल। पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आप में थी? सिंगिंग का, एक्टिंग का, इस तरह कोई जुनून? जी सिंगिंग कर लेते हैं, बाकी कुछ लिख लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं, खाना तो बना ही लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं पटना जाने से पहले अपने पिता का बिजनेस देखती थी। मेरे पिता का एक थर्मोकोल का बिजनेस है। मेरे भाई नहीं घर पे रहते, वो जॉब करते हैं, तो मैं थी अकेले सपोर्ट। मेरी माता जी शिक्षिका है, तो मैं अपने पिताजी के सपोर्ट में हमेशा रहती थी और उनका बिजनेस देखते हुए घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई की। जब लगा कि वक्त नहीं मिल रहा है तो फिर पटना तैयारी करने के लिए गई और फिर क्या बात है। मतलब जब शुरुआत में पढ़ाई करते थे आपको क्या कभी लगा था कि हम भी जो है दरोगा बन करके एक थाने की जिम्मेदारी लेंगे, संभालेंगे? शुरुआत में तो नहीं लगा था। शुरुआत में जैसे कि होता है कि असफल होते हैं तो हताश हो गए थे, लेकिन फिर एक बार खुद फिर गिरे, फिर उठे, फिर उसी जुनून के साथ खड़े हुए कि नहीं, अगर सर पे अगर सोच ली है कि कुछ करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो बस करना है, चाहे जिस भी तरीके से हो। बिल्कुल बस कर ये जर्नी में आपको कौन सपोर्ट किया ज्यादा, सबसे ज्यादा? माता पिता। पिताजी का तो बहुत रहा। माँ तो बचपन से ही कहती थी कि तुम्हें कुछ दिखता है, जरूर कुछ करोगी। कुछ दिखता है? हाँ कुछ दिखता है। एक होता है ना कि सपोर्ट, और पिता का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। वो कहते हैं ना कि पिता प्यार का या सपोर्ट का दिखावा नहीं करते हैं, तो उसी तरह से मेरे पिता थे, कभी दिखावा नहीं किए। आपके गुरु कौन है? गुरु मैट्रिक के गुरु और आगे के गुरु कौन है? मैट्रिक में तो पढ़ाई करते थे, ऐसे कोचिंग नॉर्मल है जो कि अब लगता है कि बंद हो गया है, लेकिन माँ पिता से बड़ा बढ़ के गुरु कोई नहीं है। माँ से हमेशा मोटिवेट रहे, माँ जॉब में थी, और पिता तो बोले ना कि पर्दे के पीछे से अगर कोई सपोर्ट किया तो एक मेरे पिता है और एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो हमको बहुत सपोर्ट की, और मेरी बहन, पूरे परिवार। देखिए सफलता सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार का है। सबके सहयोग से आज मैं सफल हुई हूँ। बिल्कुल। और तैयारी जो की सबसे ज्यादा तैयारी मतलब कौन बुक का सहारा लिए इसमें?
इसमें हम वो पीसीएस का तैयारी करते थे, तो आप पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, बाकी घटना चक्र वगैरह लगाए, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पूछता है वो लूसेंट से देखे हैं। इससे पहले जो हम इंटरव्यू किए थे उन्होंने कही थी हम सोशल मीडिया का सहारा लेकर के भी तैयारी किए दरोगा का, जी। ऐसा भी लिए क्या? जी, सोशल मीडिया का लिए हैं, जैसे कुछ नहीं समझ में आया तो एक एड्यूटेरिया के प्रवीण सर हैं, उनका पढ़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत खान सर को तो सब जानता है, बिल्कुल। उनका देखे हैं, तो इसी तरह से सब सहयोग करके पढ़े हैं। आप जो इस पद पे अभी का आने वाले हैं इसमें बहुत जल्द आपको ट्रेनिंग होगी, पोस्टेड आप होंगे, क्या लगता है कि इस सब क्षेत्र में जो बहुत ऐसा है कि मतलब आप सोचते हैं कि मतलब घुसखोरी हो जाता है या बहुत कुछ करते हैं, गलत कर लेते हैं, और उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा आप? बस हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे फिजिकल के लिए, वहाँ पे हम लोग के गुरुजी सिर्फ यही एक चीज सिखाते थे कि ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं, तो इसी पर ईमानदार काम को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं, क्या तो बस बात है। इसी पर काम करना है। और अपने एक ये बहुत बड़े बिहार के नेता है, उनके मुखाबिंदु से मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि एक दरोगा थे साहब, उन्होंने बोला था क्या कि सर क्या होगा अगर डिसमिस ही कर देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार कहीं मेरा पोस्टेड जो है ना जहाँ बालू खदान है वहां बगल में हो जाए तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। जी नहीं, ऐसा तो मन में कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। बस ये नौकरी में हम इसलिए गए हैं कि देश की सेवा करने का मौका मिले, और मेरे माता पिता ऐसा कर्म करें कि मेरे माता पिता आज गौरवान्वित हैं और आने वाले कल में भी गौरवान्वित रहे। कोई ऐसा काम ना करें हम जिससे मेरे माता पिता को कुछ ये सुनना पड़े। क्या बात, बिल्कुल। आपको जितने भी छात्र देख रहे हैं, हताश निराश बहुत से छात्र होंगे जो पहले अटेम्प्ट में तैयारी नहीं कर पाते हैं, दूसरे में नहीं कर पाते हैं और हताश निराश होकर के कुछ निगेटिविटी मन पे घर कर जाती है, उनको क्या कहिएगा आप? निगेटिविटी सब में आता है, मेरे में भी आया था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। बहुत है, लड़की है, शादी का बात होता है कि नहीं होगा तो शादी कर दिया जाएगा, बहुत तरह की बातें आती है। एक दो दिन सब डिप्रेशन में रहता है, फिर खुद ही अपने आप में अंदर से एक जुनून लाना पड़ेगा, एक जोश लाना पड़ेगा कि नहीं, अगर मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है, इतना खर्च किया है तो मुझे करना है और करना है बस। क्या कभी ऐसा नहीं लगता अभी कि बीपीएससी निकालते हो तो इससे ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं? बिल्कुल लग रहा है, खुश हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। आगे और मेहनत करेंगे, यहाँ रुकना नहीं है। एक शेर करना चाहेंगे आप पे, हम कहते हैं क्या कि अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ जाके थोड़ा ऊंचा करो इस आसमान को। आपकी उड़ान कहाँ तक जाने वाली है? मैं तो अभी डीएसपी एसपी तक ही रुकूंगी। जब क्या बात है, डीएसपी एसपी तक? जी ऑन कैमरा कह रहे हैं? जी ऑन कैमरा कह रही हूँ। मैं बीपीएससी का तैयारी करती थी, वही सपना था, और घर से एक एक बुक समेट कर जब ले गई थी तो वही सपना लेकर के गई थी कि आऊंगी तो अधिकारी बनकर आऊंगी, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, फर्स्ट जॉब है, आज लगी है नौकरी, और इसी में अगर पदोन्नति से हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आगे अपनी तैयारी को बरकरार रखूंगी और मैं जरूर सफल होंगी। माता पिता का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सुपौल की बेटी है मोनिका बहन, जिनको आपने सुना कि दरोगा तक तो बन ही गई हूँ लेकिन डीएसपी एसपी से पहले रुकूंगी नहीं। ऐसी साहस होना चाहिए, प्रबल शक्ति होना चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर उस पानी में, तालाब के पानी में जो नहीं बहता है उसमें एक काई लग जाता है, और नदी के पानी में कभी नहीं लगता, हमेशा वो नदी प्रवाह होते रहता है। इसीलिए हमेशा इंसान को चलते रहना चाहिए। जाते जाते कुछ युवाओं को आपका संदेश? युवाओं को यही संदेश है, खास करके मैं अपने समाज की बेटियों के लिए कहना चाहूंगी कि अगर आपके माता पिता आपको एक सपना संजो के भेज रहे हैं, आप सिर्फ अपने परिवार का बात लेकर नहीं जा रही हैं, आप समाज का बात लेकर के जा रही हैं। अगर आप आज सफल हो गई तो आपको देखकर कल जो समाज की 10 बेटियां हैं उसकी भी गार्जियन भेजेंगे, देखो फलना की बेटी थी, कुछ करके आई। तो अगर आप निकल रहे हैं तो आप पूरे समाज का जिम्मेदारी लेकर के निकल गए। इसीलिए आप जाएं और जरूर सफल होके आए। आपके माता पिता बहुत उम्मीद से आपको भेजते हैं, और आप सफल होंगे तो आप अपने इस समाज, पितृसत्तात्मक समाज को खत्म करने की कोशिश आज की नारी ही करेगी। बिल्कुल। ये मोनिका बहन थी, आइए इनके मम्मी पापा से मिलाते हैं और इनके मम्मी पापा क्या। सर बहुत बहुत स्वागत आपका है। जी सर, आपको, आपके चैनल को भी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी दरोगा बन गई है? जी, वो तो जब मैं इनको यहाँ से पढ़ने के लिए पटना भेजा था तो समाज में लोग पूछते थे, तो हमने बोले हम लड़की को नहीं भेजे, हम लड़का को भेजे हैं पढ़ने के लिए। लड़का को भेजे हैं। क्या बात? लड़का बना के भेजे थे। और यह जो नौकरी की है, जो एक नवयुवक का होता है, दरोगा का पद बहुत बड़ी पद है, मतलब अपने समाज के लिए। बिल्कुल। लोग सबसे पहले दरोगा का ही मान सम्मान होता है अपने समाज में। तो दरोगा के पद पे गई तो हम बहुत गौरवान्वित हुए
पहले 32-34 इंची था, अब 36 इंची क्या का बात दर्जा है। हो गया है। अरे कितनी खुशी मिल रही है। बहुत खुश है हाँ। अंदर आत्मा से। कभी ऐसा नहीं लगता है कि बेटी को बनाने भेजे थे एसपी डीएसपी बन के आ गई इधर बनने के लिए तो गई थी यह वीडियो। हाँ। इनका सोच था कम से कम पदाधिकारी बन के आएंगे, वीडियो। लेकिन हाँ वीडियो हाँ। बनने के लिए 1-2 बार एग्जाम भी दी, हाँ। एक आध नंबर से कहीं छूट गई, एक बार प्री निकाली, मेंस छूट गया, तो उसमें नहीं हो पाई, तो बच्चा का इच्छा हुआ कि पापा दरोगा फॉर्म भर के लिए भर लो। दरोगा भी हमारे अच्छा, यहाँ बचपन में इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। जिस क्लास में थी नंबर 1। इसके नाम से हमने अपना बिजनेस खोला, मोनिका ट्रेडर्स, क्या बात है। इन्हीं के नाम से बिजनेस है। उस बिजनेस को यह आसमान तक पहुंचा दी। अच्छा, कब लगा आपको कि ये बेटी मेरे कुछ कर जाएगी आगे चल करके? बिल्कुल बचपन से, बचपन से इसमें वो जुनून है। हम्म। हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची नहीं कहा जाए, वार्ड नंबर 4 सुपौल नगर परिषद की बच्ची है। क्या बात है। यह वार्ड नंबर 4 की बेटी जो है सो बन के गई है, सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 4 की बेटी दरोगा बनी है। हमारी बेटी नहीं बनी है, समाज की बेटी समाज की बनी बेटी, बिल्कुल। जी जी। क्या कहना चाहेंगे आंटी आप? बहुत हम खुश हैं। हाँ हाँ। बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटी को। हर सफल बच्चे के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, आपका हाथ है। आज बेटी आपकी तरक्की कर गई है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी। बचपन से जब पढ़ाई करती थी लगता था ऐसा कुछ करेगी? टैलेंट ही अलग था बचपन से, बोलने का, लिखने का, हर चीज इसका टैलेंट से ही हम बचपन से समझ गए कि कुछ न कुछ बन के ही दिखाएगी। मतलब पहले भी आप बढ़िया जिद्दी करती बहुत थी? अच्छा टैलेंट इसका, बोली, इसका बात करने का विचार, पढ़ने का मतलब। अच्छा, घर में कितना घंटा ये पढ़ती थी? घर में पढ़ जब टाइम मिलता था तब पढ़ने बैठ जाती थी हमेशा? हाँ। इसके अलावा और क्या करती थी? काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी, हम टीचर थे, हम भी चले जाते थे तो घर भी संभालती थी। ये नहीं क्या कोई पढ़ाई ही करती थी, लेकिन इसको जब टाइम मिलता था तब 2-4 घंटा पढ़ लेती थी। चलिए, आप एक सफल बेटी के माँ बाप हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को क्या कहिएगा आप? मैं तो सब बेटी को कहना चाहूंगी कि बहुत पढ़ो लिखो और हर एक समाज में नाम कमाओ, और इससे ज्यादा क्या मैं कहूँगी। बिल्कुल। आपका क्या संदेश रहेगा बच्चों के प्रति? बच्चों के प्रति जी जी। दिल से मेहनत करेगा जो बच्चा, जो पूरा समझिए कि जो दिल से जो लड़का सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करेगा, सफलता उसका चरण चूमेगा। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं, दीजिए। कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। और यह भी बात है, यह भी कह रहे हैं सर, इस कैमरा में हम बोल रहे हैं, हमने बेटी का शादी भी करेंगे तो ना 5 पैसा देंगे न लेंगे। क्या बात लड़का है? भी, मेरा लड़का भी है जेई का के पोस्ट पर बिजली विभाग में जेई है, उसका भी शादी करेंगे ना 5 पैसा नहीं लेंगे। बिल्कुल। आदर्श शादी करेंगे, लड़का का भी और लड़की का। अब मेरा कहना है दुल्हन ही दहेज है आज की डेट में। अरे दहेज तो हमारी बेटी अपने 55, 60, 70, 80 जो होगा अपना वो कमाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमने जो दिया हुआ तो उनके पास है ही है। बिल्कुल। हमने इसको उस जगह पर भेजे, मेहनत यह की, आज नाम रोशन बाप माँ पूरा समाज का सबका हुआ। तो ये थी मोनिका बहन की कहानी, जिनको आपने सुना, जिनके मामा पापा सबको मैंने मिलाया। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इन्होंने पहली अटेम्प्ट में ही पास कर गई और सक्सेस की, वो सीढ़ी पार की, जो कि अन्य बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? डॉक्यूमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।